बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे जब सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बने, तब बुद्ध एक मुश्किल सवाल में उलझ गए। और वो था, क्या इस गहरे सत्य को लोग समझ पाएंगे? उन्होंने सोचा, लोग तो इच्छाओं और मोह में फंसे हैं। वे इतनी गहराई से सोच नहीं सकते। अगर मैंने उन्हें सत्य बताया भी, तो शायद वे मुझे न समझें या मेरा मजाक उड़ाएं। ये सोचकर बुद्ध ने मौन धारण कर लिया। उन्होंने तय कर लिया कि वे किसी को उपदेश नहीं देंगे। पर तभी कुछ दिव्य घटित हुआ। आकाश से एक तेज प्रकाश फैला और ब्रह्मा सहमपति, स्वर्ग के एक देवता, उनके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में करुणा थी। वे बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और विनम्रता से बोले, हे बुद्ध, आपने जो सत्य जाना है वह दुर्लभ है, यह मैं जानता हूं। पर यह भी जान लीजिए कि इस संसार में हर कोई अज्ञान से ढका नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन पर थोड़ी ही धूल है। वे आपका संदेश सुनकर समझ सकते हैं। वे मुक्ति पा सकते हैं। कृपया इस संसार पर दया करें और लोगों को राह दिखाइए। बुद्ध मौन हो गए। उन्होंने ब्रह्मा की बातों पर गहराई से विचार किया और फिर उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इस धर्म को सिखाऊंगा उन लोगों के लिए जो तैयार हैं सुनने के लिए। यहीं से शुरू हुई बुद्ध की दूसरी यात्रा। अब वे अकेले नहीं थे, बल्कि मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के उद्देश्य पर थे। संदेश: जब हम कुछ महान जान लेते हैं, तो उसे खुद तक सीमित न रखें, क्योंकि हो सकता है कोई कहीं आपके शब्दों की राह देख रहा हो।